हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार जो वैकेंसी निकली है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में निकली है। ये जो लेबोरेटरी है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी दिल्ली की ये लेबोरेटरी है। ये एक गवर्नमेंट लेबोरेटरी है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस निकला हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब वैकेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़, पीएसयू की वैकेंसीज़, प्राइवेट जॉब की वैकेंसीज़, सरकारी स्कूल टीचर की वैकेंसीज़, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो भी वैकेंसीज़ हैं, वो सभी की जानकारी आपको टाइम से मिल पाए और आप टाइम रहते हुए उसमें अप्लाई कर पाएँ और आपकी कोई भी जॉब वैकेंसी मिस ना हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज़ निकली हैं, यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है और एक कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे इन्होंने वैकेंसीज़ निकाली है। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और जो इन्होंने नीचे पोस्ट दी हुई है आप देख सकते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है बैलिस्टिक्स के लिए। यहाँ पर इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फॉरेंसिक साइंस में। साथ साथ में इन्होंने जो है यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए बीएससी लेवल पर। नीचे जो अगली वैकेंसी इन्होंने दी है वो है यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की। इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जूलॉजी या बॉटनी में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में या ह्यूमन बायोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में या फिर जेनेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइंस में। और आपके पास इन सब्जेक्ट्स के साथ में एक जूलॉजी या बॉटनी भी होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट बीएससी लेवल। बीएससी लेवल पर आपने जूलॉजी या बॉटनी पढ़ा हुआ होना चाहिए ऊपर दिए हुए जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ। आगे देख लीजिए, यहाँ पर साथ में इन्होंने दिया है या तो फिर अगर आपके पास बीई या बीटेक अगर है बायोटेक्नोलॉजी में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी यहाँ पर रहेगी प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगी। आप यहाँ पर देखें, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी रहेगी। अगली वैकेंसी है यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री दी हुई है केमिस्ट्री में या टॉक्सिकोलॉजी में या फिर फॉरेंसिक साइंस में विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट बीएससी लेवल। बीएससी लेवल पर अगर आपने जो है केमिस्ट्री पढ़ी हुई है और साथ साथ में मास्टर डिग्री अगर आपने की हुई है केमिस्ट्री में या फिर टॉक्सिकोलॉजी में या फिर फॉरेंसिक साइंस में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मगर केमिस्ट्री जो है आपका बीएससी लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए पढ़ा हुआ। अगली वैकेंसी यहाँ पर है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। यहाँ पर वैकेंसी आई है। इसके लिए इन्होंने जो मांगा है वो है डॉक्यूमेंट्स या फिंगरप्रिंट के लिए। इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या फॉरेंसिक साइंस में। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ये पढ़ी हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने मांगी है फिजिक्स या केमिस्ट्री आपके पास एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कम से कम आपने 2 साल या 4 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए होने चाहिए बीएससी लेवल पर। अगली वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एचआरडी क्यूसी। इसके लिए उन्होंने एमएससी डिग्री मांगी हुई है फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर केमिस्ट्री में या बॉटनी में या फिर जूलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइंस या साइकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स। और मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए या फिर 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आपके पास ह्यूमन रिसोर्स या फिर आपके पास एमसीए होना चाहिए या बीटेक होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए और आईटी होना चाहिए आपके पास या ईसीई बैकग्राउंड के आप होने चाहिए या इंस्ट्रूमेंटेशन के भी होंगे तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाई डिटेक्शन के लिए। उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगली वैकेंसी है यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो के लिए। इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपके पास डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए। अगली वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए। एमएससी डिग्री इन्होंने मांगी है फिजिक्स या फॉरेंसिक साइंस में एज फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अगली वैकेंसी है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फॉरेंसिक्स के लिए। इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिजिक्स में। स्पेशलाइजेशन आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, साइबर सिक्योरिटी के लिए है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है, या फिर अगर आपके पास बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने बीई बीटेक की हुई है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने बीई बीटेक की हुई है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने दी हुई है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सबकी इन्होंने वैकेंसी दी हुई है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के लिए इन्होंने 13 वैकेंसी दी हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए 26 वैकेंसी हैं। केमिस्ट्री के लिए 21 वैकेंसी हैं। डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंटिंग के लिए 11 हैं। HRD QC के लिए 5 है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाई डिटेक्शन के लिए 12 है। फोटो के लिए 9 है। फिजिक्स के लिए 13 वैकेंसी हैं और साइबर फॉरेंसिक्स के लिए 53 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टोटलिटी में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो है 163 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने निकाली हैं। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ठीक ठाक हैं। आगे देख लेते हैं। इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी में ही इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। तो आप यहाँ पर जो है सुबह के 10 बजे तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं। तो रेम्यूनरेशन कितनी मिलने वाली है, सैलरी कितने मिलने वाली है, यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 42,632 की मंथली कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलने वाली है। एज लिमिट इन्होंने दी हुई है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 27 साल तक जो है इन्होंने एज लिमिट दी हुई है। 23 अगस्त 2024 तक आप यहाँ पर जो है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन जो है या तो फिजिकली आप यहाँ पर आके जमा करा सकते हैं या फिर थ्रू ईमेल, या तो फिर आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है नो एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड एक्नॉलेज्ड बाय अदर मोड एक्सेप्ट दी मेंशन्ड अबव। जो उन्होंने 2 मोड दे रखे हैं उसके अलावा ये किसी भी और किसी मोड से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की है कि जो टेन्योर होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो 1 साल ही रहेगा टिल दी रेगुलर रिक्रूटमेंट विच इज़ अर्लियर और अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर। तो रेगुलर रिक्रूटमेंट होने तक जो है कम से कम 1 साल का तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और अगर रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे नहीं होती तो हो सकता है आपको आगे एक्सटेंड भी किया जाए। एक और चीज़, यहाँ पर आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। फ़ोन पे कोई भी पर्सनल इंक्वायरीज़ का कोई जवाब नहीं देंगे। आपको यहाँ पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आना होगा। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ में लेकर आनी होगी इंटरव्यू के दिन। आपको साथ में अपना एक ID कार्ड लेकर आना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड, कोई भी एक चीज़ आप लेकर आ सकते हैं। बाकी जो ये नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए हम आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट से जो है इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर नीचे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस का एक कॉलम मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन के कॉलम में आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ 163 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की इन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रखी है। आप व्यू पे क्लिक करें। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस नई विंडो में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर इस नोटिफिकेशन का URL मिल जाएगा। आपको URL पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस नई विंडो में आप देखें आपको डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करें, आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। आप इस नोटिफिकेशन में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे आखिर के पेज में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स भर के अपनी लेटेस्ट जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पर लगानी होगी। यहाँ पर आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगानी होगी और ये जो आपकी जो फ़ोटो है वो गेजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करवानी पड़ेगी। आप यहाँ पर टाइम रहते हुए अप्लाई कर दें।
तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।